हाय गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया के बारे में। प्रोटीन यूरिया क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। मेनली आपको ये पता होगा कि यूरिन में नॉर्मली प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। उसकी एक नॉर्मल अमाउंट है, वो अमाउंट है 150 mg पर DL पर 24 आवर्स। हर 24 घंटे में एक नॉर्मल आदमी के यूरिन से 150 mg पर DL के अमाउंट में प्रोटीन बाहर निकलता है। लेकिन उस प्रोटीन में हम बात करें तो प्रोटीन कौन कौन से हैं। एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम एल्बुमिन भी कहते हैं। एक होता है टॉम हॉर्सफोर्ड प्रोटीन, टॉम हॉर्सफोर्ड प्रोटीन। तीसरा होता है ट्रांसफेरिन, ट्यूब्यूलर एपिथेलियम सेल प्रोटीन। डिस्क्वेमेटेड सेल प्रोटीन। तो ये खूब सारे प्रोटीन हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, लेकिन इन सब का टेस्ट हो पाना संभव नहीं है। नॉर्मली हमारे यूरिन में हम चेक करते हैं एल्बुमिन को, कि एल्बुमिन कितना है, एल्बुमिन की अमाउंट हम चेक करते हैं। लेकिन बाकी सारे प्रोटीन की बात हम नहीं कर पाते, क्योंकि रूटीन टेस्ट में हम ये सारे के सारे प्रोटीन उसमें चेक नहीं कर सकते। हर प्रोटीन को चेक करने का अपना एक अलग मेथड होता है। तो अभी हमने ये पता किया कि प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया नॉर्मल प्रोटीन 150 mg पर DL 24 आवर्स में निकलता है, और ये टाइप के कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर आप आगे फर्दर डिवीजन करें तो एल्बुमिन भी कुछ टाइप का है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। एक और प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन, उसकी गामा हैवी वेट चेन निकलती है। तो खूब सारे प्रोटीन हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें यूरिन से प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बाहर आता है, वो देखते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरिया के बारे में, कि प्रोटीन यूरिया के कौन कौन से टाइप हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया। टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहला टाइप होता है ग्लोमेरुलर। प्रोटीन यूरिया। दूसरा ट्यूब्यूलर प्रोटीन यूरिया। तीसरा हीमोडायनेमिक। प्रोटीन यूरिया। चौथा पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। और पांचवा ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया। तो ये टाइप प्रोटीन यूरिया के टाइप है 5। पहला ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया, दूसरा ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, तीसरा हीमोडायनेमिक, चौथा पोस्ट रीनल और पांचवा ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया। आज हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया के बारे में। ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया क्या होता है उसको आगे हम देखते हैं। तो हमने ये देखा कि यूरिन में नॉर्मल प्रोटीन की अमाउंट 150 mg पर DL। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रोटीन यूरिया की कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है जिनमें प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर आता है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया से मतलब है कि हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन का काम एक ऑर्गन करता है जिसे हम कहते हैं किडनी।
कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किडनी की। किडनी के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जैसे कहें कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो किडनी की है नेफ्रॉन जिसकी, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इस पोर्शन को कहा जाता है ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलस। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड को छानना, ब्लड को छानने का काम ग्लोमेरुलर करता है, ग्लोमेरुलस करता है। जो भी हमारे ब्लड में गंदगी होगी, जिस प्रकार हम पानी जिस छलनी से छानते हैं, तो छलनी का काम क्या, पानी को छानना, उसी प्रकार हमारे शरीर में एक छलनी होती है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका काम बेसिकली है ब्लड को छानना। ब्लड को छान करके इसमें से जो जो चीजें बाहर निकालनी उन्हें निकाल देना, और जिन जिन चीजों को अपने बॉडी के अंदर ही रखना है उन सबको अलग रखना। तो उन सबको वापस बॉडी में भेज देती है, और बाकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना है, जो एक्सेसिव अमाउंट में है, वो उनको बाहर निकाल देती है। और बाकी जो भी प्रोडक्ट हमारे शरीर में जो अंदर रहने, जो केमिकल, जो भी मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में चाहिए उनको रखना है, उन सबको हमारे शरीर में वापस रख लेती है, और बाकी सारे जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बाहर निकाल देती है। तो ये काम ग्लोमेरुलस का होता है। जब ये अपना काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है या इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर से प्रोटीन की अमाउंट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ग्लोमेरुलस में यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कि पानी छानने की छलनी यदि उसमें छेद हो जाए तो कचरा भी पानी के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वैसे ही ये चीज इसमें होती है। इसमें भी धीरे धीरे इसके साथ जो भी हमारे शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल हमारे शरीर में चाहिए, वो भी इसी के साथ बाहर निकलने, यूरिन के साथ बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया भी दो टाइप का होता है। पहला होता है सेलेक्टिव और दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव। अब उन दोनों की बात करते हैं। पहला टाइप इसका सेलेक्टिव और दूसरा नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया की यदि बात करते हैं तो इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, वो प्रोटीन जिनका भार कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, वो शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 एल्बुमिन, ये शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन नॉन सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया में हैवी वेट मॉलिक्यूलर प्रोटीन है, हैवी मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन भी इसमें साथ में बाहर निकलने शुरू हो जाता है। जैसे गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन भी इन्हीं के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे अब नॉन सेलेक्टिव में क्या हुआ, अब नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव को समझते हैं। तो सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस में मान लीजिए कोई छोटा सा छेद हो गया, उस छलनी में छोटा सा छेद हो गया। तो जैसे उस छलनी में छोटा सा छेद हुआ तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जो भी लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन थे, जो वो प्रोटीन जो छेद से बाहर निकल सकते थे, वो धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलने शुरू हो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो ग्लोमेरुलर में जो छोटा छेद था वो बड़ा हो गया। फिर उसमें से धीरे धीरे हैवी मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है वो भी उसके साथ बाहर निकलने शुरू हो गए। ये बेसिकली हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में।
जब यूरिन के प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे यूरिन से आखिर कौन से प्रोटीन बाहर आ रहे हैं। जैसे अगर इसमें बात करें तो सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में हमारे शरीर से बेसिकली एल्बुमिन ही बाहर निकलता है जो लाइट वेट प्रोटीन है। अब उनमें से अल्फा 1 हो सकता है, अल्फा 2 हो सकता है और बीटा 1 हो सकता है। नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में हमारे शरीर से लाइट वेट चेन प्रोटीन तो निकलते ही हैं, हैवी वेट चेन भी प्रोटीन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एक हेवी मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है और लाइट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 एल्बुमिन भी हमारे शरीर से सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों में बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन यूरिया ग्लोमेरुलस में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे शरीर से कुछ ये प्रोटीन जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 एल्बुमिन और नॉन सेलेक्टिव में गामा ग्लोबुलिन हैवी वेट चेन प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने शुरू होते हैं। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था और कल हम बात करेंगे ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया और हीमोडायनेमिक और ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया के बारे में कि ये प्रोटीन यूरिया में क्या क्या होता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और कोशिश करूंगा आगे और अच्छा बताने का आपको। और कोशिश कीजिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।